हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इसके अंदर एक बुक है जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो, वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड। तो इसकी यूनिट 8 के थर्ड पार्ट की हम इस वीडियो में बात करेंगे जो इकबाल समुदाय से संबंधित है। और इससे पहले मैं ऑलरेडी फर्स्ट से लेकर यूनिट 7 तक की और 8th के सेकंड पार्ट तक की वीडियोस मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है तो उसका बटन आपको ऊपर दिख जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये अपने यूनिट 8 का लास्ट टॉपिक है, पाकिस्तान की अवधारणा। मतलब पाकिस्तान के बारे में इकबाल की सोच क्या थी और वो क्या मानते थे और उनको पाकिस्तान में किस नज़रिए से देखा जाता था, तो वो देखते हैं। पाकिस्तान की अवधारणा। अक्सर ये माना जाता है कि इकबाल पाकिस्तान सिद्धांत के जन्मदाता थे। ठीक है, पाकिस्तान का जो सिद्धांत था उसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? इकबाल। ये भी माना जाता है कि पाकिस्तान की धारणा को पेश करने और इस धारणा को राजनीतिक रूप देने वाले वे सबसे पहले आदमी थे जिनका नाम था इकबाल। पाकिस्तान की धारणा के जन्म के बारे में कुछ विवाद है, ठीक है, जिसको अभी तक विवाद ही माना गया है। शुरू में इकबाल पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों में से एक थे। शुरुआत में क्या करते थे इकबाल, जो पाकिस्तान के लोग हैं, ठीक है, या पाकिस्तान के समर्थक, उनका क्या करते थे? साथ देते थे। ठीक है, उनमें से एक थे। 29 दिसंबर 1930 को इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इस इलाहाबाद अधिवेशन में अपना प्रसिद्ध अध्यक्षीय भाषण दिया। ठीक है, 29 दिसंबर को 1930 में ना इलाहाबाद में किसने भाषण दिया था? इकबाल ने। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की दिशा को बदल कर रख दिया। ठीक है, हिंदुस्तान की जो दिशा थी इतिहास की वो बदल के रख दी। इकबाल ने इस भाषण में आशा ये व्यक्त की कि यदि हिंदुस्तान में सहयोग का कोई प्रभावकारी सिद्धांत ढूंढ लिया जाए तो वह इस प्राचीन देश में शांति और आपसी सद्भाव पैदा करेगा और साथ ही साथ वह एशिया की राजनीतिक समस्या का समाधान भी करेगा। तो इकबाल ने अपने इस भाषण में जो 29 दिसंबर 1930 में दिया गया था उसमें उन्होंने बोला कि अगर हमें मतलब कि ये जो भी राजनीतिक समस्या है या फिर जितने भी हमें शांति बना के रखने का जो भी आपसी सद्भाव है वो अगर पैदा करना है तो इकबाल ने इस भाषण में बोला कि यदि हिंदुस्तान में सहयोग का कोई प्रभावकारी सिद्धांत ढूंढ लिया जाए तो ये सब संभव है। ठीक है, अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए, प्रभावकारी सिद्धांत ढूंढ लिया जाए जिससे हिंदुस्तान में सहयोग किया जा सके तो उसके थ्रू ये सब हो सकता है जो प्रॉब्लम बना हुआ था। ठीक है, जो भी जिस प्रकार की प्रॉब्लम उस समय थी उसका सॉल्यूशन मिल सकता था। तो हिंदुस्तानियों के राजनीतिक आचरण की विवेचना करते हुए इकबाल ने इस भाषण में कहा, सामुदायिक वर्गों के तथ्यों को स्वीकार किए बिना हिंदुस्तान में यूरोपीय प्रजातंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। तो ऐसा किसने बोला था? इकबाल ने बोला था। ठीक है, जब वो भाषण दे रहे थे। फिर इसके बाद शुरू में वे भारत के अंदर ही मुसलमान के अलग राज्य के पक्ष में थे। ठीक है, मुसलमानों को अलग राज्य रखना चाहते थे पर बाद में विभाजन की मांग करने लगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने भारत में वो जो भी विभाजन वाली मांग है वो करने लगे थे। 1930 की अल्लामा इकबाल की उक्त भविष्यवाणियाँ, जो भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी, 17 वर्षों के बाद पाकिस्तान के रूप में चरितार्थ हुई। MS जैन लिखते हैं कि इस भाषण में सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत के मुसलमान के लिए एक पृथक एवं स्वतंत्र राज्य की कल्पना की गई थी। इस मांग को पाकिस्तान की मांग का आधार इसलिए कहा जाता है कि जिन आधारों पर इस राज्य की कल्पना की गई थी तथा जिस मिल्लत के भलों के सुरक्षा के लिए इसका औचित्य बताया गया था, वे तर्क ही आगे चलकर देश के विभाजन के लिए उत्तरदायी हुए। तो उन्हीं को इसका जिम्मेवार माना जाता है। ठीक है, वैसे इसमें मैं बता देता हूँ, देखो आपको ना मतलब कि इकबाल के भाषण के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। तो बाकी अगर हम बात करें MS जैन, उन्होंने जो लिखा था उसके बारे में बताया गया है। और इकबाल पाकिस्तान की धारणा के बारे में, मतलब पाकिस्तान की अवधारणा कैसी थी उनके लिए। ठीक है, वो पाकिस्तान सिद्धांत के जन्मदाता थे। ठीक है, शुरू में वो क्या चाहते थे, वो मतलब पाकिस्तान के समर्थक बन के रहे थे।
फिर बाद में क्या करा था, देश के विभाजन को लेकर बात करी गई थी। इसमें जो डेट है ना वो आपको याद रखनी है, 29 दिसंबर 1930, ठीक है। या 1930 वाला जो साल था ना, ईयर था, वो आपको याद रखना है। उसी साल में इकबाल ने कई भाषण दिए थे और MS जैन ने भी दिए थे, ठीक है। तो इस तरह की जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो पाकिस्तान की अवधारणा में आती है। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, और अगर यूनिट की बात करूँ तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। उसके बाद आप 6 से 7 लाइन आप इसमें से लिख सकते हो, उन्होंने जो भाषण दिए थे, ठीक है। बाकी यही थी अपनी वीडियो जो यूनिट 8 तक की थी। अब इसके बाद यूनिट 9, 10 और 11 बचती है, 3 यूनिट है, उसको हम बाद में कवर करेंगे। और इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की जो बुक है वो बनाऊंगा नोट्स, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम है सबसे पहला है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।